हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ कुछ और जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो एक स्टूडेंट ने जो है ग्रुप में शेयर किया हुआ है कि भाई माय इंटरव्यू टुडे जो है उसमें सबसे पहले उसने बताया कि मेरा जो डेमो हुआ है वो क्लाइमेट चेंज पे हुआ है। अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें तो ये एक इमर्जिंग इशू है। ये यूएनजी का जो 78वां अभी इजलास चल रहा है, तो उसमें भी जब एंटोनियो गुतेरेस आए जो यूएनओ के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनने सबसे पहली जो बात कही वो क्लाइमेट चेंज पे कही। तो कहने का मकसद ये एक इमर्जिंग इशू है और जनरल सबसे पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और कोशिश करूँगा मैं भी इस पे एक जो है लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई आप बताएँ डैम की इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों डैम बनाते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है तो पानी एक्स्ट्रा जो है स्टोर करने के लिए या ज़ाया ना हो, या उनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, या एक हमारे पास रिज़र्व पड़ा रहता है, उन चीज़ों के लिए हम डैम्स जो हैं वो तैयार करते हैं। और उससे कह रहा है कि भाई जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनवाते हैं डैम से वो कौन सी होती है, ज़ाहिर है जो मतलब टाइडल जो एनर्जी होती है वो हम इनसे क्या करते हैं बनवाते हैं। और जो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी वाली जो है वो चीप है, हाइड्रो है या विंड है या पावर इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद उसके पूछें कि उसने सिटी इन पाकिस्तान इन विच मोर विंड पावर जी, मतलब पाकिस्तान का एक ऐसा जो है वो शहर बताएं जिसमें जो है हम मोर जो है वो विंड पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी किस्म के जो है आपसे सवाल पूछे गए हैं। फिर पूछा गया है कि बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बताएं, ये इनकी डेफिनेशन क्या है। और उनसे पूछा गया कि भाई लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, या उनसे पूछा गया कि थर्मोडायनामिक्स। हालांकि थर्मोडायनामिक्स जो है वो फिज़िक्स में आता है, पर अगर आप एनर्जी को देखें बायोएनर्जेटिक्स में जो सारा रोल है वो एनर्जी का है, तो इनके लिए लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने पढ़ना होता है। उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, इन चीज़ों को हमने जहन में रखनी है। उसके बाद एक दूसरा जो है वो स्टूडेंट है जिसने बताया कि भाई मुझसे पूछे यानी कि डेमो लिया गया कि भाई फॉरेस्ट मिनिस्टर के कौन से काम होते हैं। मतलब फॉरेस्ट मिनिस्टर जो होता है ज़ाहिर है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए, उनकी जो है कल्टीवेशन के लिए, अफॉरेस्टेशन वगैरह के लिए, डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए, ये कुछ जो है पावर उनके हिस्से में होते हैं। पूछा गया पाकिस्तान में कितना % फॉरेस्ट है और कितने होने चाहिए, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन के लिए, और ज़्यादा कहाँ पे हैं, जैसे छांगा मांगा को देख लें। और मैंग्रोव्स को के बारे में पूछा गया है कि भाई पाकिस्तान में लगाए जाएँ तो इसका क्या फ़ायदा होता है। ये असल में मैंग्रोव्स जो होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ पे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कोस्टल एरियाज़ पे जो सिंध का एरिया है तो उसमें होते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं, या बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए एक प्रोटेक्शन तौर काम करता है। और ये क्या होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, ठीक, साल्ट टॉलरेटर भी होते हैं। तो ये इनके जो है कुछ काम हैं। उसके बाद पूछा गया कि भाई हाइड्रोफाइट्स बताएं, उनके एग्जांपल्स कौन से हैं जो पानी में रहने वाले, जैसे वेलसनेरिया हो गया, हाइड्रेला हो गया, ठीक है, वाटर लिली हो गया। तो ये हाइड्रोफाइट्स कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स बताएं जो हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। मतलब ये भी सवाल उनसे पूछा गया, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक हो जो सीड प्रोड्यूसिंग हो। और उसके बाद क्या है कि हाइड्रोफाइट्स के कुछ ऐसे जो है नाम बताएं, जैसे मैंने पहले बता दिया, वेलसनेरिया, हाइड्रेलिया जो भी हैं, वाटर लिली। और प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल्स कैसे कंडक्ट करते हैं। ज़ाहिर है प्लांट्स जो होते हैं मिनरल्स वो वाटर की मदद से यानी कि जाइलम के थ्रू जो है मिनरल्स क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं। तो ये भी पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि भाई जीनोम क्या है। ज़ाहिर है जीनोमिक जो है ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जीन ओवरऑल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उसको हम जीनोम कहते हैं। उसके बाद पूछा गया टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला के टाइप्स देखें या बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, फलां। तो ये वाले जो हैं वो क्वेश्चन उनसे किए गए हैं। उसके बाद एक तीसरा जो स्टूडेंट जिसने मुझे ईमेल करके बताया था कि भाई मुझसे पूछा गया कि भाई जीन क्या है, जैसे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ हम यानी कि डीएनए कहते हैं या कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, उनका फंक्शन पूछा गया है कि भाई होम्योस्टेसिस क्या है, या पॉल्यूशन जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। जीके में पूछा गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप बताएं क्या हैं। और उनसे जो है डेमो वगैरह नहीं लिया गया। तो समझ सकते हैं जो हमारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पे, उनसे ज़्यादा नहीं है। बाकी आप थोड़ा जनरलाइज चीज़ों को देखें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे विंड पावर जो भी हैं, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सारे हमारे लास्ट चैप्टर में लिखे हुए हैं। ओजोन डिप्लेशन है, एसिड रेन है, या फॉरेस्ट है, हमारे पास कल्टीवेटेड जो सॉइल कितनी है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेहरबानी करके आप थोड़ा सा वो लास्ट चैप्टर को पढ़ लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।